गाजा में 19 जनवरी से सीज फायर लागू किया गया था। युद्ध विराम के बाद इजरायली सेना गाजा से निकल गई है और विस्थापित लोग धीरे धीरे अपने घरों को लौट रहे हैं। लेकिन इस दौरान कई जगहों से लोगों को कंकाल मिल रहे हैं, जिसके बाद गाजा में काम कर रहे मेडिकल स्टाफ लोगों के शवों को तलाश कर रहे हैं। अब तक 97 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। मेडिकल स्टाफ को दक्षिणी गाजा के राफा शहर में ही 47 शव मिले हैं। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। 10,000 से ज्यादा शवों की हो रही है खोज। फिलिस्तीनी नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा है कि गाजा पर इजराइल के युद्ध की शुरुआत के बाद से मलबे में दमे लगभग 10,000 शवों की तलाश जारी है। इनमें 2800 से ज्यादा शवों के पूरी तरह से गल जाने की आशंका जताई जा रही है, जिनकी पहचान तक मुश्किल है। मलबे के ऊपर मौजूद शवों को तो निकाला जा रहा है, लेकिन मलबे में दबे शवों को निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो शव मिल रहे हैं उनकी हालत बेहद खराब है। सिर्फ शरीर के कुछ हिस्से हैं और वो भी पूरी तरह कंकाल में बदले हुए हैं। कंकाल के साथ मिले कपड़ों, जूतों और अंगूठी से शवों की पहचान की जा रही है। गाजा में ज्यादातर इलाकों में सीज फायर कायम है, हालांकि कुछ छिटपुट हिंसक घटनाएं जारी हैं। इस हिंसा में कोई हताहत होने की खबर अब तक सामने नहीं आई है। अपना घर तक नहीं खोज पा रहे हैं लोग। गाजा में फिलिस्तीनी अपने बेघर घरों की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन वापस लौट रहे लोगों की परेशानी ये भी है कि वहां सिर्फ मलबा ही मलबा है। लोग अपने घरों तक की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। तबाही का मंजर ऐसा है कि हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा है। गाजा में लोग अभी भी भुखमरी के शिकार हैं। लोग भोजन और चिकित्सा सहायता का इंतजार कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक युद्ध विराम के पहले चरण में खाद्य एवं चिकित्सा सहायता लेकर 600 ट्रक प्रतिदिन गाजा पहुंचेंगे। इस दौरान कई खबरें ऐसी भी सामने आई जहां स्थानीय लोग ट्रकों को लूटते हुए नजर आए। सिर्फ मलबा हटाने में लग जाएंगे 20 साल। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने गाजा में इतनी तबाही मचाई है कि सिर्फ मलबा साफ करने में ही 20 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लगभग 50 मिलियन टन से ज्यादा का मलबा पड़ा है। गाजा को वापस बनाने में 2040 तक का समय लग जाएगा और गाजा को इजराइल ने 50 साल पीछे धकेल दिया है। गौरतलब है कि हमास ने इजराइल पर 15 महीने पहले यानी 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया था। इस हमले में कम से कम 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हुए गाजा पट्टी पर हमला किया था। इजराइल गाजा में पिछले 15 महीनों से नरसंहार कर रहा था, जो अब खत्म हो चुका है। इजरायली नरसंहार में कम से कम 47,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। हालांकि इजराइल इन आंकड़ों को मानने को तैयार नहीं है। उनका दावा है कि आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। बता दें, युद्ध विराम के समझौतों के अनुसार 33 इजरायली कैदियों के बदले 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी जो इजराइल की जेलों में बंद हैं उन्हें छोड़ा जाएगा।